हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंसेस पर या कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस पर कुछ प्रॉब्लम करेंगे। बहुत ही इजी प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। काफी इजी प्रॉब्लम है। देखिए, ए और बी के बीच दो फिगर है और दोनों में दिखा रहे हैं ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है और इनका रेसिस्टेंस का वैल्यू है 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम। तो हमने बताया था आपको कि यदि दो या दो से अधिक रेसिस्टेंस इस प्रकार जोड़े गए हों कि सबके क्रॉस समान करंट फ्लो हो, तब वे सीरीज में होते हैं। तो पहला में देखिए, इन सर्किट ए पहला में देखिए क्या हो रहा है। अगर करंट एक ए से चलना शुरू हुआ, इधर से सर्किट का एक पार्ट है ये, अगर आई करंट इससे होकर है तो आई करंट इससे भी होगा, आई करंट इससे भी होगा, समान करंट फ्लो कर रहा होगा, इसलिए यह सीरीज में होगा। और जब सीरीज में होगा तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा? 1 + 2 + 3, दिस इज 6 ओम। दिस इज योर आंसर। बहुत आसान। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ यह सीरीज में है या पैरेलल में है या क्या है? सोचिए जरा सा कि यहां का पोटेंशियल VA है। अगर यहां का पोटेंशियल VA है तो यहां का पोटेंशियल क्या होगा? यह भी पोटेंशियल VA ही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी रेसिस्टर नहीं है, तो कोई रेसिस्टर नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। और जब कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा तो सेम पोटेंशियल होगा। जो यहाँ का पोटेंशियल है वही यहाँ का पोटेंशियल है। ठीक उसी प्रकार से अगर यहाँ का पोटेंशियल हम VB माने तो यहाँ का पोटेंशियल भी VB होगा। इसलिए VA माइनस VB, VA माइनस VB और VA माइनस VB सभी के क्रॉस समान पोटेंशियल डिफरेंस है, इसलिए ये तीनों पैरेलल में होंगे। इसलिए इसको हम पैरेलल में बनाएंगे। यह 1 ओम है, यह 2 ओम है और यह 3 ओम है। यह पैरेलल में है और इसलिए हम A और B के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे। 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। और मैंने बताया था कि दिस इज इक्वल टू 1/1 + 1/2 + 1/3। सबको जोड़ लेंगे तो यह क्या हो जाएगा? दिस इज 6 और यह हो जाएगा 6 + 3 + 2। सो R = 6 डिवाइडेड बाई उलट जाएगा, यह क्या हो गया? 11। 6/11 ओम। दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से हम देखें कि कौन पैरेलल में है और कौन सीरीज में है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ हमने 3 क्वेश्चन लिया है, A, B और C। यहाँ देखिए, A और B के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। रेसिस्टेंस है 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम का। यहाँ भी A और B के बीच निकालना है और यहाँ भी A और B के बीच निकालना है। आपको पता करना है कि कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में है। पहले आप खुद बनाकर देखेंगे। वहां पहले आप वीडियो को पॉज कर देंगे और खुद से पहले प्रॉब्लम बनाएंगे। इसके बाद फिर से आप ओपन करके आप फिर से कंटिन्यू कीजिएगा वीडियो देखना। ठीक है? अब देखिए, मैं बता रहा हूं, यहाँ का पोटेंशियल मान लीजिए VA है, तो यहाँ का पोटेंशियल भी VA होना चाहिए क्योंकि कोई रेसिस्टर इस बीच में नहीं जुड़ा हुआ है, तो यह भी VA है। सिमिलरली यह भी VA है। अगर यहाँ का पोटेंशियल VB है तो यहाँ देखिए यह भी VB होगा और ये देखिए यहाँ भी VB होगा। इसलिए VA माइनस VB, VA माइनस VB और VA माइनस VB तीनों पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालिएगा। 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। सो R is what?
यानी दिस इज R1 R2 R3 डिवाइडेड बाई R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1. So this is again 6/11 ohm आंसर. अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ का पोटेंशियल VA है तो यहाँ का पोटेंशियल VA होगा, तो यहाँ का भी पोटेंशियल VA होगा और तब यहाँ का भी पोटेंशियल VA होगा. देखिए VA माइनस VB, VA माइनस VB, VA माइनस VB. तो यहाँ देख रहे हैं कि सभी के क्रॉस समान पोटेंशियल डिफरेंस है, इसलिए तीनों पैरेलल में होंगे और फिर आंसर यही होगा 6/11. अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, यहाँ का पोटेंशियल A, यहाँ का पोटेंशियल मान लीजिए VA है, तो यह पोटेंशियल यहाँ VA है, यहाँ का पोटेंशियल VA है और यहाँ का पोटेंशियल अगर VB है तो यहाँ का पोटेंशियल भी VB है और यहाँ का पोटेंशियल भी VB है. तो देख रहे हैं VA माइनस VB, VA माइनस VB और VA माइनस VB, ये तीनों फिर पैरेलल में है, इसलिए तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6/11 ओम होगा. इस तरह से आप देख रहे हैं कि तीनों पैरेलल में था, इसलिए कभी भी केवल सर्किट को देखकर अनुमान नहीं, पहले पोटेंशियल चेक कर लेंगे कि पोटेंशियल चेक करके देखेंगे कि पहला स्टेप यही होना चाहिए कि हम पोटेंशियल चेक करके देखेंगे कि कौन पैरेलल में है, पैरेलल में कोई है कि नहीं है. इसके बाद चेक करके देखेंगे कि इसका करंट किस किस में जा रहा है सेम, यानी कौन कौन सीरीज में है, और इसके बाद प्रॉब्लम करेंगे. अब कुछ और प्रॉब्लम करते हैं. इस प्रॉब्लम में ए और बी के बीच हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है. तो हम देखें कि ए और बी के बीच क्या होगा. इसको पहले स्प्लिट करते हैं. कैसे? यहाँ देखिए 1 ओम और 1 ओम ये दोनों सीरीज में होंगे, क्योंकि जो करंट इधर से जाएगा उसको इधर से भी आना पड़ेगा, इसलिए 1 ओम और 1 ओम सीरीज में है. तो यह हो जाएगा 1 ओम और 1 ओम 2 ओम, और 2 ओम जब हो जाएगा तो यह 2 ओम से 2 ओम पैरेलल में हो जाएगा, और जब पैरेलल में हो जाएगा तो यह 2 ओम और 2 ओम को जब जोड़ेंगे पैरेलल में तो फिर हमको मिलेगा 1 ओम, और यह 1 ओम और यह भी 1 ओम है, तो 1 ओम ये हो जाएगा और यह 1 ओम हो जाएगा, फिर 2 ओम हो जाएगा. 2 ओम और यह 2 ओम दोनों फिर पैरेलल में हो जाएगा, और पैरेलल में हो जाएगा तो 1 1 और 1 तीनों सीरीज में फिर हो जाएगा, और हम 3 ओम आंसर कह देंगे. लेकिन मैं बनाकर दिखा रहा हूं ताकि आपको ये स्टेप याद रहे. मैं इसको दिखा रहा हूं, यह ए था, यह 1 ओम था, यह बी था, यह भी 1 ओम, और यहां 2 ओम है, यहां 1 ओम. अब इसको हम जोड़ते हैं. यह हमारा 2 ओम था, इसको जोड़ेंगे 1 ओम और 1 ओम को, तो 2 ओम का सीरीज में है, इसलिए तो इसको हम 2 ओम को जोड़ दिए. 1 ओम और 1 ओम 2 ओम हो गया. अब जरा देखिए कि यह 2 ओम और 2 ओम पैरेलल में है, दोनों के क्रॉस समान पोटेंशियल डिफरेंस होने से 2 ओम और 2 ओम पैरेलल में है, तो 1/R क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2, दिस इज 1, सो R इज 1. सो यह हो गया 1 ओम. तो इसको हम देखें कि यह A है, यह 1 ओम है, यह B है, यह भी 1 ओम है, और यह तो 2 ओम था पहले से, यह 2 ओम था. अब इसको तो हम 1 ओम कर दिए, तो यह हो गया 1 ओम और यह हो गया 1 ओम. तो जो करंट इधर से गुजरेगा उस करंट को इधर से जाना पड़ेगा, तो यह दोनों तो सीरीज में आ जाएगा, तो 1 ओम और 1 ओम 2 ओम हो गया. तो फिर हम क्या करेंगे, यह 1 ओम था, यह पॉइंट A था, यह पॉइंट B था, यह भी 1 ओम था, और ये क्या हो गया 1 ओम और 1 ओम 2 ओम हो गया. सो एक 2 ओम ये है और एक 2 ओम यहाँ है, तो 2 ओम और 2 ओम को जोड़ेंगे पैरेलल में, तो फिर 1 ओम हो गया. तो हम लिखे 1 ओम, 1 ओम और 1 ओम.
अब देख रहे हैं यह ए है यह बी है, तीनों सीरीज में आ गया, इसलिए R बराबर क्या लिखेंगे 1 + 1 + 1 दिस इज 3 ओम, दिस इज योर आंसर। ओके, चलिए इस क्वेश्चन में जो पहले का क्वेश्चन था उसमें हमने एक वायर जोड़ दिया हैविंग नो रेसिस्टेंस, एक ऐसा कंडक्टर जोड़ दिया कि यहां से यहां तक ये शॉर्ट सर्किट हो गया, कोई करंट नहीं, यहां से कोई रेसिस्टर इसमें नहीं है, तब क्या हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो यहाँ का पोटेंशियल होगा वही यहाँ का पोटेंशियल होगा, या जो यहाँ का पोटेंशियल होगा वही यहाँ का भी पोटेंशियल होगा। यहाँ का पोटेंशियल अगर V डैश है तो यहाँ का भी पोटेंशियल V डैश होगा। जब दोनों जगह का पोटेंशियल सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा तो इस ओर कोई करंट नहीं फ्लो करेगा और इस ओर भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। सपोज कीजिए कि यहाँ का पोटेंशियल V है, आप देख रहे हैं V अगर यहाँ का पोटेंशियल मान लें तो V डैश माइनस D ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल में अब आ जाएगा। इस सर्किट से कोई अब मतलब नहीं रहा, इस सर्किट से कोई मतलब नहीं रहा। क्यों मतलब नहीं रहा? क्योंकि V डैश और B डैश सेम पोटेंशियल है, इसलिए करंट का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि समान पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया 0 हो गया, कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। और करंट का फ्लो नहीं हुआ इसका मतलब ये आउट ऑफ सर्किट हो गया, इससे कोई हमको मतलब नहीं है। तो लेकिन V डैश माइनस B ये दोनों तो इस दोनों रेसिस्टेंस के अक्रॉस समान पोटेंशियल डिफरेंस है, इसलिए ये दोनों पैरेलल में होगा। और जब दोनों पैरेलल में होगा तो क्या होगा 2 ओम और 1 ओम 3 ओम हो जाएगा। और ये सर्किट क्या हो जाएगा, ये सर्किट देखिए यह 1 ओम है और 2 ओम और 1 ओम को जब हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो 2 × 2/3 ओम हो जाएगा। तो यह हो गया 1 ओम और यह हो गया 2/3 ओम और यह हो गया 1 ओम। यह है A, यह है B। 2 ओम और 1 ओम को पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या होगा 2 × 1 / 2 + 1 दिस इज 2/3 ओम, यह 2/3 ओम हो गया। इसलिए R बराबर क्या होगा 1 + 2/3 + 1 दिस इज 2 + 2/3 और यह हो जाएगा 8/3 ओम, दिस इज योर आंसर। तो केवल एक तार यहाँ कंडक्टर जोड़ देने से, ऐसा कंडक्टर जिसमें कोई रेसिस्टेंस नहीं हो, ऐसा कंडक्टर जोड़ देने से यहाँ का पोटेंशियल इस पोटेंशियल के बराबर हो गया और क्वेश्चन का आंसर बदल गया। इसलिए आपको ध्यान देना है, पोटेंशियल को देख लेना है, चेक कर लेना है कि मैं बार बार कह रहा हूं। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। सभी रेसिस्टर समान वैल्यू का है, अर्थात सबका रेसिस्टेंस स्मॉल r दिया हुआ है। जितने भी रेसिस्टर्स हैं सबका रेसिस्टेंस का वैल्यू है स्मॉल r। अब हम कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये R और R सीरीज में होगा, तो R और R सीरीज में होगा तो इसको जोड़ेंगे तो 2R हो जाएगा और 2R और R क्या हो जाएगा, ये पैरेलल में हो जाएगा। तो 2R और R को पैरेलल में जोड़ेंगे तो देख लीजिए ये हो गया, 2R और R को पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2R × R, 2R × R by 2R plus R। R1 और R2 अगर पैरेलल में है तो R1 R2 by R1 plus R2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो 2R × R by 2R plus R, यह क्या हो गया 2R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3R हुआ, R से R कैंसिल 2R by 3 हो गया। तो उसी तरह से हम 2R by 3 इसको लिखेंगे, यह 2R है यह R है, दोनों को जोड़ेंगे तो यह 2R by 3 हो गया। उसी तरह से यहां तो R पहले से था, यह R है। उसी तरह से यहां क्या हो जाएगा, यहां भी 2R by 3 हो जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिकल सर्किल, जैसा सर्किट ऊपर में है वैसा ही सर्किट नीचे में है। यह R 2R हो गया, 2R और R को जोड़ेंगे तो 2R by 3 हो गया और यह R है, यह R है, यह A पॉइंट है, यह B पॉइंट है।
और बीच में हमारा R था। अब जरा सोचिए 2R/3 और R को हम अगर सीरीज में जोड़ देंगे, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों भी सीरीज में है, इसके बाद सब पैरेलल में होगा। 2R/3 में R जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अब 2R/3 में R जोड़ेंगे तो 3R + 2R, दिस इज 5R/3 होगा। तो आप क्या लिखेंगे? तो जोड़ेंगे तो दिस इज इक्वल टू, ये हो गया 5R/3 और बीच में है R, और यह भी हो गया 5R/3, 5R/3। इसको आप पैरेलल में जोड़ लीजिएगा, A और B के बीच ये 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में है। तो लिखेंगे 1/R इज इक्वल टू 1/R1, दिस इज 3/5R प्लस 3/5R प्लस 1/R। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो दिस इज 5R, यह हो गया 3 प्लस ये हो गया 5, यह हो गया फिर 3, इसलिए R इज इक्वल टू हो गया 5R डिवाइडेड बाय 336/11 ओम। दिस इज योर आंसर। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस कल भी हम लोग करेंगे, अगले वीडियो में भी दिखाएंगे, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ में।